लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो ये गलती कभी ना करें, क्योंकि अब चला हुआ है JFM, जनवरी फरवरी मार्च चल रहा हुआ है, बैंकिंग की भाषा में JFM बोलते हैं। इस टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट इस टाइम मिलता है, क्योंकि इनकी ईयरली क्लोजिंग है हर बैंक NBFC कंपनी की। आज की डेट में करोड़ों आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट की जा रही है। 90% जो सेटलमेंट हो रही है हमारे देश में वो फेक हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है। उससे कैसे बचाव करना है? सबसे पहले तो किसी भी चवन्नी छाप के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है, ऐसे कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका सेटलमेंट करवा दे। सेटलमेंट का मतलब क्या है? तो इनका टेक्निकल वर्ड है बैंक NBFC कंपनी का। सेटलमेंट का मतलब है कॉम्प्रोमाइज, समझौता। जब भी समझौता होता है, जब भी कॉम्प्रोमाइज होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होता है, दोनों पार्टियों की सहमति से होता है। एक साइड समझौता करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज, दूसरी साइड नहीं करना चाहते तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ऐसे ही सेटलमेंट में अगर आपको यह बताया और समझाया जा रहा है कि आप 30 तारीख तक सेटलमेंट करो, नहीं तो फिर सेटलमेंट ही नहीं होगी। ब्रिटिश काल से, जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है 1841 से, सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, और उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी एक काम कर रहा है SBI के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नाम से। और जब तक, अनंत काल तक, जब तक दुनिया रहेगी बैंकिंग होती रहेगी। 1841 से आज 184 साल हो गए हैं बैंकिंग को हमारे देश में होते हुए, तब से सेटलमेंट होती आ रही है, कॉम्प्रोमाइज होता रहा और अनंत काल तक होता रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी सेटलमेंट करनी है डिस्काउंट मैक्सिमम लेना है, क्योंकि बेसिक बात समझ ले कि सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। कोई चवन्नी छाप आज को आपको ये कह रहा है आपकी सेटलमेंट हो जाएगी और 6 महीने बाद आपका सिविल ठीक हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए ठीक नहीं होगा। ये उसके अंदर सेटलमेंट लिख देंगे, राइट ऑफ लिख देंगे, अपने कोड उसके अंदर लिख देंगे, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, दाग लग जाएगा उसके ऊपर। अगर आपको करना ही है फिर भी, और सिविल तो खराब होना ही होना है, अगले 3 साल तक कोई लोन नहीं मिलेगा किसी भी बैंक NBFC कंपनी से। सेटलमेंट करने से पहले ये समझ ले सेटलमेंट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बैंक NBFC कंपनी के 50 लाख रुपए देने हैं, आपने 500 रुपए कम दिए, 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है 50 लाख रुपए के लोन में, तो भी ये उसमें सेटलमेंट लिख देंगे। अगर इन्होंने ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के 55 लाख कर दिया है, 55 लाख कर दिया और आपने 500 रुपए कम दिए, तो भी उतना ही इंपैक्ट करेगा, उतना ही प्रभाव डालेगा आपके सिविल के ऊपर। ये नहीं है कि आपने 50 लाख का लोन सेटलमेंट कर लिया 7.5 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, 40 लाख नहीं दिए, इतना डिस्काउंट ले लिया, तो भी उतना ही आपका सिविल खराब होगा। 50 लाख में से 500 रुपए नहीं दिए तो भी उतना ही खराब होगा, इंपैक्ट बराबर होगा। ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा कम अमाउंट दे दिया तो आपका सिविल जो है ठीक हो जाएगा फ्यूचर में। वो अगले 3 साल तक कोई बैंक NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगा। तो जब आपको अपना सिविल खराब करवाना ही है और वो होना ही, आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो डिस्काउंट मैक्सिमम लें। डिस्काउंट कैसे मिलता है? अगर आपको साथ फेक सेटलमेंट कैसे होगी? जब भी आप सेटलमेंट करें हमेशा हार्ड कॉपी लें। आपकी मेल पे सेटलमेंट लेटर आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, या आपके टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, टेलीफोनिकली आपको कोई कह रहा है, उसके बकावे में ना आए, क्योंकि 90% आदमियों को इसी तरीके से फंसाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10 लाख रुपए का है, आपको यह कहा जा रहा है 1.5 लाख रुपए दे दो भाई। अब आपको लालच आ गया भाई JFM चल रहा है 1.5 लाख में कर रहे हैं, और आपको सेटलमेंट लेटर भी इशू कर दिया। अब ये क्या करते हैं, इनकी चालाकी क्या है, लेकिन ये डाल है तो अमरदीप का ध्यान पात पात, इनका बाप है नरक में से उठ के यहां दोबारा उल्टा आ गया हूं मैं इनकी दुकान के अंदर चंकी चाट मसाला लगाने के लिए। साथियों, किस तरीके से आपको बकाएंगे भाई? 10 लाख का 1.5 लाख दे दो तो आदमी को लालच आ ही जाएगा, स्वाभाविक है, नेचुरल है। अब ये क्या करेंगे, एक फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर देंगे, आपको दे देंगे, मेल पे भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे। और चालाकी कहां करते हैं, आपके लोन अकाउंट नंबर के अंदर ही वो 1.5 लाख रुपए जमा करवाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगी भाई। आप कहेंगे यार ये तो मेरे ही लोन अकाउंट नंबर है, इसी के अंदर 1.5 लाख रुपए जमा हो रहे हैं, और उसमें 1.5 लाख रुपए जमा करवा के अपनी कमीशन ले लेंगे। बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव बोलते हैं।
थोड़े दिन के बाद 10-15 दिन के बाद फिर फोन आएगा, दूसरे चवन्नी छाप फिर आपके पीछे लग देंगे। वो कहेंगे भाई आपने अब 8.5 लाख रुपए देने हैं। आपको मैंने तो सेटलमेंट कर ली। वो कहेंगे सेटलमेंट तो ही नहीं, आपको मेरे पास ये प्रूफ हो गएगा, फेक सेटलमेंट है, ये तो आपने ही तैयार किया है प्रूफ। ये हमारा नहीं, हमारे बैंक ने, एनबीएफसी कंपनी ने इश्यू नहीं किया इसको। आपको मैंने अपने अकाउंट में लोन अकाउंट नंबर के अंदर 1.5 लाख रुपए जमा करवाए। वो कहेगा हाँ करवाए हैं, कोई ना थोड़ी कर रहा है, हम ना थोड़ी कर रहे, हम तो 8.5 लाख मांग रहे हैं भाई साहब। आपने 10 लाख देने थे, आपके पास होंगे 1.5 लाख, इसलिए आपने 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिए और 8.5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों का बेवकूफ फुद्दू पागल बनाया जा रहा है। उसमें इनकी उठाई करो कि 35% तक कमीशन है, 15 से लेके 35% तक स्लैब बना हुआ है, इनकी अपनी कमीशन लेके निकल जाएंगे, फिर दूसरे चवन्नी छाप नोटिस जारी करेंगे और तरह तरह से आपको डराएंगे। जब भी सेटलमेंट करें, जिससे भी आपका मन टिके, दिल टिके, मैक्सिमम डिस्काउंट इस टाइम मिल रहा है प्रिंसिपल का 75% तक अगर अनसिक्योर लोन है, और क्रेडिट कार्ड है तो प्रिंसिपल का 85% डिस्काउंट, और सिक्योर लोन है तो 25 से लेकर 35% तक डिस्काउंट मिल सकता है प्रिंसिपल का। लेकिन सिक्योर लोन में दूसरे तरीके से होता है, उसमें हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उनको इस्तेमाल करके निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, कह दे अब बेच के दिखा प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, उसकी एक्शन नहीं होगी, इनका पैसा बच जाएगा, तो ये सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट होती क्यों है? वो ही लगी फटने, खैरात लगी बटने, ऐसे कोई खैरात नहीं बांटता दुनिया के किसी भी कोने में। जब भी सेटलमेंट करें उससे कह भाई हार्ड कॉपी दे, मेरे एड्रेस पे भेज। अगर उन्होंने हार्ड कॉपी भेज दी, कई बार 10% तो असली भी होता है, उनको पता लग जाएगा ये तो डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़े हुए, तो ऐसे काबू में नहीं आएगा। अब हार्ड कॉपी आ गई, उससे भी तुरंत पैसे ना दे, सबसे पहले कस्टमर केयर पे फोन करो कि भाई ये मेरे पास हार्ड कॉपी आई है, मेरा ये लोन अकाउंट नंबर है, आप चेक करो कि मेरे पास सेटलमेंट ऑफर है अभी क्या नहीं। और जो कस्टमर केयर से मिल रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लो, दूसरे फोन में रिकॉर्ड कर लो, अगर उसी में नहीं हो रही है तो हो गया प्रूफ। उसके बाद अपने नियर बाय ऑफिस में जाए, इनकी ब्रांच में, जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया उसके नियर बाय ब्रांच में जाए, और वहां किसी कुत्ते बिल्ले से ना मिले, सिर्फ और सिर्फ ब्रांच हेड से मिले। ब्रांच हेड से मिलकर उसको वो दिखाएं कि सर ये मेरे पास सेटलमेंट लेटर आया है, क्या जेन्युइन है क्या फेक है। 99% चांस है कि वो कहेगा भाई जेन्युइन है। कहते जेन्युइन है तो भाई आप इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा दो ब्रांच की और अपने साइन कर दो। अगर वो आपको ये बोले कि भाई इस पे स्टैंप की जरूरत नहीं है, साइन की जरूरत नहीं है, तो बैंक ने इशू किया, कह दे भाई फिर मेरे को सेटलमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। जो भी मीडिएटर है, जो भी मध्यस्थ है, जो भी आपको कह रहा है कि सेटलमेंट हो जाएगी, 75% डिस्काउंट मिल रहा है या 85% मिल रहा है, जो भी आप जहां भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, उसको भी ये कंडीशन रख दो कि भाई हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी और ब्रांच हेड के साइन करवाने पड़ेंगे और उसकी स्टैंप लगवानी पड़ेगी ब्रांच की। अगर वो स्टैंप लगा देता है अपनी ब्रांच की, साइन कर देता है, फिर वो लीगल है, लॉफुल है, कानूनी रूप से सही है, तब भी कैश पैसे नहीं देने हैं। अगर कम अमाउंट है तो जीपे कर सकते हैं, नहीं तो आरटीजीएस कर सकते हैं, चेक से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बचाव हो सकता है। और साइकोलॉजिकल प्रेशर में बिल्कुल ना आए। अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च में भी नहीं है, अरे सारे साल सेटलमेंट होती है, ऐसे नहीं होता कि अभी अभी सेटलमेंट है। या हाँ ये जरूर है कि इसका मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं, बाद में भी हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्काउंट बाद में भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना पुराना हो चुका है, कितने टाइम से वो डिफॉल्ट है। जितना ज्यादा डिफॉल्ट टाइम ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अपनी राइट्स जान ले, अधिकार जान ले, कोई आपके साथ ठगी नहीं कर सकेगा, कोई भी आपके साथ इनलीगल कोई भी काम नहीं कर पाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है जो पुराने हैं उनको तो याद है, जो नए हैं उनके लिए अभी बता देता हूं। साथियों, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है,